गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 3.1 क्लास 6 के 5 सवाल आपको हमने हल करने के उस नियम को बताया था और उम्मीद है हमको कि आपने उन नियमों की सहायता से उन सब सवालों को आप सॉल्व किए होंगे। अब चलिए हम देखते हैं कि 3.1 के 5 सवाल के बाद आपका नंबर 4 सवाल बताते हैं। आज हम आपको 5 नंबर से सवाल बताएंगे। तो आपका 5 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए, यानी निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। चलिए, आरोही क्रम होता है, पहले हम आपको इसके बारे में बताते हैं, उसके बाद आपको आपके सवाल में सवाल दिया गया है आरोही क्रम पर आधारित उन सवाल को हम आपको बताते हैं कैसे उन सवालों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी यदि आपको कोई भी नंबर दिया गया हो और उनको कहा जाए आप इन नंबर को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो आप दी हुई संख्याओं में से पहले सबसे छोटी नंबर लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। चलिए हम देखते हैं कि एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि 3, 2, 3, 8, 7 इन संख्याओं को आप आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो आप इनको आरोही क्रम में आप कैसे व्यवस्थित करेंगे, चलिए हम देखते हैं। तो इनको यहाँ पर लिखेंगे आरोही क्रम। उसके बाद अब इन दी हुई चारों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे देखते हैं यहाँ पे 2, उसके बाद उससे बड़ी 3 है, इसके बाद इन दोनों में 7, तो इसके बाद 8। या आप इस साइन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इनका मतलब होता है जो संख्याएं छोटी होंगी उनके तरफ इनका जो ये मुंह है वह क्लोज होगा, और जिधर बड़ी रहेंगी संख्याएं वह उस तरफ खुला होगा या ओपन होगा। तो हम यदि कोई संख्या दिया जा रहा है तो उसको इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको कुछ पूर्णांक दिए गए हैं, उनको आपसे कहा जा रहा है कि उनको आप आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप पहले जान लीजिए, आरोही क्रम में जाने से पहले कुछ आपको हम बताने जा रहे हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि 2 बड़ा है, -2 बड़ा है या -6, तो आपका जवाब होगा -2 बड़ा है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि -2 बड़ा है या -6? तो आप पहले क्या एक लाइन ड्रा कीजिए, एक रेखा, उसके बाद मिडिल पॉइंट को आप 0 मानते हैं। उसके बाद हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 0 से हम जब दाईं तरफ जाते हैं तो धनात्मक संख्याएं होती हैं जो 0 से बड़ी होती है। तो 0 के बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4, 5। इतनी समान दूरी पे यदि हम बात कर पाते हैं तो इधर आपका आ जाता है -1, इधर आता है -2, इसके बाद इधर आ जाता है -3, इसके बाद आ जाता है -4। अब देखिए यहाँ हम देखते हैं कि जितने भी 0 के दाएं तरफ जो भी संख्याएं होती हैं वे 0 से बड़ी होती हैं और उनको धनात्मक संख्या भी कहा जाता है। और 0 के बाएं तरफ जितनी भी संख्याएं होती हैं वे संख्याएं 0 से छोटी होती हैं और उन संख्याओं को हम ऋणात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। और 0 के दाएं तरफ धनात्मक पूर्णांक होते हैं और 0 के बाएं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। इन बातों को आप ध्यान देना। अब देखिए इस लाइन को हम और बढ़ा दे रहे हैं तो आपका नंबर मिल जाएगा
4 के बाद 5 आएगा, इसके बाद आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए इसको, इस लाइन को आप व्यवस्थित किया गया बाएं से दाएं जाने पर, यानी कि बाएं से जब दाएं जा रहे हैं तो इसको हम व्यवस्थित किए हैं बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ -2 है और यहाँ -6 है, यानी कि -2 जो है -6 से 4 1 2 3 4 मतलब 4 टाइम्स आगे है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि -2 जो है -6 से बड़ा है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जितनी भी संख्या, यदि कोई भी संख्या लिखी गई हो, यदि उसके सामने माइनस साइन लगाया है, माइनस पूर्णांक हो, और वह संख्या, तो वह संख्या आपकी 0 से छोटी होंगी। यदि आपसे फिर पूछा जाए कि माइनस और -16 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप यही बताएं कि जो संख्या छोटी रहेगी, माइनस अगर दो संख्याएं दी जाए तो जो संख्याएं माइनस हो और छोटी हो वह संख्याएं आपकी बड़ी होंगी, और जो संख्याएं बड़ी होंगी और उनके सामने माइनस चिन्ह लगा होगा तो वह संख्या इससे छोटी होगी। तो इस प्रकार आप दिए गए कुछ सवाल हैं उनको आरोही क्रम में अरेंज करेंगे। तो चलिए हम एक सवाल आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। तो पहला सवाल आपको दिया जा रहा है -2, -0, -6, 3, 2। अब इनको आपको कहा जा रहा है कि इनको आप आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमने आपको पहले बताया है आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी आप पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़े, उसके बाद आगे उनसे बड़ी संख्याओं को लिखेंगे। चलिए हम इस दिए हुए नंबर को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो यहाँ देखते हैं हमारा पहले नंबर तो आपका -2 और -6 आया है। तो इन संख्याओं में हमने आपको बताया है जिस संख्या के सामने माइनस लगा हो वह संख्या 0 से छोटी होती है। तो यह तो संख्या दोनों 0 से छोटी हैं। उसके बाद इन दोनों संख्याओं में तो हमने बताया जो संख्या बड़ी है उनके सामने माइनस लगा तो वह संख्या सबसे छोटी मानी जाएगी। तो आपका पहले नंबर आ जाता है 6। उसके बाद इनसे बड़ी हो जाएगी तो आपका हो जाएगा -2। उसके बाद -2 से बड़ा जो होगा आप उसमें 0 होगा। अब 0 के बाद आप नंबरिंग के हिसाब से कर दीजिए तो 1 2 आएगा, तो इनसे बड़ा 2, उसके बाद आपका नंबर आ जाएगा 3। तो इस प्रकार यदि आपसे कोई नंबर दिया जाए और उनको कहा जाए कि उनको आप इंक्रीजिंग यानी आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए तो आप उनको आसानी से व्यवस्थित कर सकते हैं। थोड़ा इसको छोटा होना चाहिए, तो बस इसको आप आसानी से तो इस प्रकार के सवाल को आप हल कर लेंगे। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर के बाद आपका आता है 6 नंबर। तो 6 नंबर में आपसे कहा गया है निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम यानी अवरोही का मतलब होता है उसका अपोजिट, यानी उसमें आपको बढ़ते हुए नंबर क्रम में लिखना था, और अवरोही मतलब होता है कि घटते हुए क्रम में, यानी कि पहले जो नंबर दिया जाए उसमें से आप पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। चलिए हम अब आपको एक सवाल के माध्यम से समझाते हैं कि आपको कुछ पूर्णांक दिए गए हैं उनको आपको आरोही क्रम में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हम उनको कैसे व्यवस्थित करेंगे। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पर एक नंबर आपको लिखा गया, कुछ पूर्णांक लिखे गए हैं और कहा जा रहा है कि इन पूर्णांकों को आप अवरोही क्रम में लिखा गया लिखिए। सॉरी, तो -0 -4 5 6 -14 +2 और 20, इनको आपको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही का मतलब हमने आपको बताया कि घटते हुए क्रम में, यानी कि पहले सबसे बड़ा उसके बाद उससे छोटा। तो इन संख्याओं में हम देखते हैं कि सबसे बड़ा जो
आपका नंबर आता है 20। तो अवरोही क्रम यहाँ हल लिख देंगे, उसके बाद अवरोही क्रम डालेंगे, उसके बाद आप लिख दीजिए यानी कि 20 तो सबसे बड़ा 20, तो इनको इस तरफ बनाएंगे क्योंकि यह संख्या आपसे बड़ी, इनके बाद जो संख्या आएगी वह संख्या छोटी होगी। अब इसके बाद देखते हैं कि 20 के बाद आपका पॉजिटिव नंबर कौन सा है, तो यहाँ 6 है और 2 और 5 से बड़ा है तो यहाँ 6 हो जाएगा। इनके बाद आपका नंबर आ जाएगा 5, जो है 5 से बड़ा है। इसके बाद हम देखते हैं पॉजिटिव नंबर जो है आपका वह 2 है, तो इससे बड़ा 2 हो जाएगा। इसके बाद आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं -4 और -14 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि जो संख्या जितनी छोटी होगी और उसके सामने माइनस लगा हो तो वह संख्या बड़ी होगी बड़ी संख्या से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -4 जो है 0 से छोटा है और -14 जो है वह सबसे छोटा है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा दिक्कत बढ़ गई है तो उसको आप अरेंज कर लीजिएगा। तो इस प्रकार आप कोई भी सवाल दिया जाए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब है यदि आपसे आरोही क्रम में कहा जाए तो आप पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, और अवरोही पूछा जाएगा तो आप पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद अगली उससे छोटी संख्या। इस प्रकार आप अवरोही और अवरोही वाले सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम अगला सवाल, चलिए स्टूडेंट हम अगला टॉपिक देखते हैं 7 नंबर। इनमें कहा जा रहा है निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। यानी आपसे कोई पूर्णांक दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस पूर्णांक का आप योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो आप पहले समझिए योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है या योगात्मक प्रतिलोम हम कहते किसे हैं। तो समझिए विपरीत पूर्णांक को योगात्मक प्रतिलोम भी कहा जाता है। विपरीत मतलब उल्टा, आपको पता होगा तो कहा जा रहा है विपरीत पूर्णांक को ही हम क्या कहते हैं, योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि +6 है तो +6 का विपरीत क्या होगा, तो आप जाहिर से जानते हैं तो प्लस होगा तो उसका विपरीत हो जाएगा -6। तो यह जो है इसका क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम हो गया। बस आपको यही बताना है कि कोई भी नंबर दिया जाए, कोई भी पूर्णांक दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप उस संख्या का या उस पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम, यानी कोई पूर्णांक दिया जाएगा आपसे कहा जाएगा कि उस पूर्णांक का आप योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो आप बस साइन को बदल देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो चलिए आपको देखते हैं आपके बुक में कौन सा सवाल दिया गया और कैसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल हमने आपको लिखा, कहा जा रहा है +9 यह एक धनात्मक पूर्णांक है और आप कहा जा रहा है कि इसका आप क्या ज्ञात कीजिए, योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस हल लिखिए। तो हमने आपको बताया है कि +9 का योगात्मक प्रतिलोम जो होगा क्या होगा, तो आप लिखेंगे योगात्मक प्रतिलोम, यहाँ लिखेंगे हल, उसके बाद यानी कि 9 का योगात्मक प्रतिलोम, यहाँ प्लस है तो -3 कर दीजिए, -9। तो बस ये करना है आपको, साइन को चेंज करना है, प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा और कुछ नहीं करना। हाँ एक बात और, यदि आपसे कहा जाए कि 0 का यानी शून्य का प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो शून्य का कोई योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता, यानी कि -0 आप कभी नहीं पढ़े होंगे, यानी कि -0 का भी मतलब आपका कुछ नहीं होता है। तो बस इस बात का आपको ध्यान रखना कि 0 का वह जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वह 0 ही होगा, यानी आप माइनस नहीं लगाएंगे कि माइनस से मतलब कुछ होता नहीं है 0 के लिए। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। हम एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि 0 का योगात्मक प्रतिलोम जो होता है
0 ही होता है। अगर उसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक, 7 के बाद 8 टॉपिक क्या कहा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आपका कहा गया कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या दिया जा रहा है, आपसे इसका मान पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं जैसे कि आपको लिखा गया है, डबल लाइन के बीच में लिखा गया है -938। तो इसको आप इस तरह नहीं पढ़ेंगे, इसको कहा जाता है मॉड, यानी 2 लाइन अगर इस प्रकार लिखी हुई है उनके बीच कोई भी संख्या लिखी गई हो, इनको आप कहेंगे मॉड 5। लेकिन आप हिंदी में कहेंगे -938 का निरपेक्ष मान ज्ञात करना, यानी इसको आप कह सकते हैं कि 5 का निरपेक्ष मान बताइए। यहाँ इस प्रकार आपको कोई सवाल लिखा गया है तो आपसे कहा जा रहा है कि उस संख्या का आपसे निरपेक्ष मान पूछा जा रहा है। तो बस इसमें कुछ करना नहीं है, आपको ध्यान में योग रखने बात यह है कि कोई भी संख्या यदि मॉड में है, यदि मॉड में है और आपसे उसका मान पूछा जा रहा है, तो कोई चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उसको जो हम मॉड से बाहर निकालते हैं, यानी किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान जो होता है वह हमेशा पॉजिटिव होता है। हमें भी आपको एक उसको समझा रहे हैं किस तरह यह निरपेक्ष मान क्या होता है, कैसे हम उसको समझते हैं। तो बस आपको यहाँ ध्यान रखना है, आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो आपसे कहा गया -938 का निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आपका निरपेक्ष मान हो जाएगा, लिखेंगे -938 का निरपेक्ष मान जो होगा मान हो जाएगा 938, यानी मॉड के अंदर कोई भी संख्या रहेगी वह हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती है। बस चलिए एक सवाल और हम बताते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पे आपको एक और सवाल दिया गया है और कहा जा रहा है कि उसका आप मान ज्ञात करिए। जैसे आपसे पूछा जा रहा है 7 नंबर 8 है, 8 नहीं, आप पहले देख लीजिए सवाल नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, 5 माइनस, उसके बाद -2 कहा जा रहा है 5 माइनस -2। इसको इस तरह पढ़ेंगे आप। तो इसका मान आपसे ज्ञात करने को कहा जा रहा है, तो आप इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले हल करते समय इसको 5 लिखेंगे, -5 है, अब यहाँ माइनस हो गया। अब यहाँ हमने आपको बताया है कि कोई भी संख्या मॉड में है तो वह मॉड से जब बाहर आएगी तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगी, यानी यह संख्या क्या आ जाएगी 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ हल कर देंगे तो 5 - 2, इसका मान कितना आ जाएगा 3। तो इस प्रकार आप कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक सवाल हम आपको और बताते हैं, जो सवाल नंबर आपका है 8। 10 माइनस -3 प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 संख्याएं मॉड में लिखी गई हैं और आपसे कहा जा रहा है कि इनका आप मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसको हल करते हैं। तो पहले 10 लिखा गया तो 10 को ऐसे लिख दीजिए, इसमें इसमें करना है। अब यहाँ माइनस साइन है तो आप माइनस साइन लगाइए। उसके बाद यहाँ देखिए यह संख्या जो है आपकी मॉड में है और माइनस है, लेकिन आप जब मॉड से इसको बाहर निकालेंगे तो यह संख्या आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी +3। अब यहाँ भी प्लस है तो प्लस लगाइए, यहाँ भी माइनस है -14, वहाँ पार आ जाएगा तो आपका हो जाएगा +14। बस अब इसमें यहाँ देखिए +10 है और +14, इसको आप ऐड कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 24 - 3। बस 24 में से आप 3 माइनस करेंगे तो इसका आ जाता है आपका 31। तो इस प्रकार आप जितने भी सवाल दिए गए हैं उनको आप आसानी से अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे। इस प्रकार आपका चैप्टर जो है 3.1 समाप्त होता है। और इसमें इस चैप्टर से या किसी भी चैप्टर से इसके पीछे
जितना आपको बताया जा रहा है इनमें से कोई भी सवाल हो यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएंगे, पूछेंगे और उनका सलूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस आज के लिए इतना है।